जय माता दी। आज हम माता के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में जानेंगे। उनके कई नाम हैं, जैसे कि माँ कात्यायनी, माँ महिषासुरमर्दिनी। आज हम जानेंगे इन नाम के पीछे के उद्देश्य। चंद्राहासो जवलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। माता के चौथे स्वरूप में माता कुष्मांडा ने इस सृष्टि का निर्माण किया अपनी मंद मंद मुस्कान से। उसके पश्चात माता का पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता ने मार्गदर्शन किया अपने भक्तों का, अपने संतानों का। आज हम बात करेंगे माता के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में, जो एक योद्धा स्वरूप है। कुछ वर्षों पश्चात जब माता ने संतान सुख प्राप्त कर लिया था और कार्तिकेय और गणेश जी जैसे दो तेजस्वी पुत्र थे उनके, तब कुछ कारणवश महादेव और पार्वती पुनः विलग हुए। पुनः संसार में माँ शक्ति की कमी आई और असुरों ने नकारात्मकता का विस्तार करना आरंभ कर दिया। उस समय प्रभु गणेश जी के निवेदन पर और ऋषि कात्यायन के तप को सफल करने हेतु माता ने पुनः जन्म लिया माँ कात्यायनी, माँ महिषासुरमर्दिनी के रूप में। माता जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे ही उन्होंने माँ पार्वती का ही स्वरूप धारण कर लिया। वे उन्हीं के समान तेजस्वी और ज्योतिर्मय थी। वे ऋषि कात्यायन की पुत्री थी, इसीलिए उन्हें कात्यायनी भी कहा जाता है। वे तप, ध्यान, योग साधना और अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या में पारंगत थी। उन्होंने अपना प्रारंभिक और उच्च शिक्षा अपने पिता और अपने गुरु ऋषि कात्यायन से ही प्राप्त की थी। इस संसार में जो कुछ भी होता है वो एक उद्देश्य से होता है। माँ का ये स्वरूप भी एक उद्देश्य के लिए ही था। एक तरफ माँ का जन्म था और दूसरी तरफ नकारात्मकता असुरों का स्वरूप बन चुका था। महिषासुर नामक राक्षस, जिसने ब्रह्मदेव से ये वरदान प्राप्त किया कि उसका कोई भी पुरुष तत्व, यहाँ तक कि त्रिदेव भी अंत न कर सके। वो स्त्रियों को तुच्छ और बलहीन मानता था, इसीलिए उसने अपने उस वरदान में स्त्रियों को अलग रखा। वो सोचा कि स्त्री मेरा क्या अंत कर सकेगी, मैं इतना बलशाली हूँ, मैं स्त्रियों को आसानी से हरा सकता हूँ, तो मुझे अपने वरदान में स्त्रियों को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। वरदान प्राप्त करते ही वो सीधा स्वर्ग पहुँचा। समस्त देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग को भी अपने अधीन कर दिया। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। सब उससे आतंकित थे। यह देख और सुन नारायण और महादेव भी पहुँचे उसे दंड देने हेतु, किंतु ब्रह्मदेव के वरदान के कारण वे भी असमर्थ हुए महिषासुर का अंत करने हेतु। यह देख महिषासुर का बल और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि उसका अंत अब इस संसार में कोई नहीं कर सकता। इसी आत्मविश्वास के कारण उसने अपने पाप कर्म बढ़ा दिए। यज्ञ स्थल, किसी का भी लग्न प्रसंग, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर देवताओं का आह्वान होता हो, उसने उस जगह जाकर अपना आतंक फैला दिया ताकि कोई भी वो कार्य फिर से न कर पाए। समस्त संसार में आतंक फैलता देख स्वयं महादेव ने माता कात्यायनी से निवेदन किया कि वे अपने इस स्वरूप का उद्देश्य पूर्ण करें और महिषासुर का अंत करने की कृपा करें। माता को स्मरण हुआ कि वे स्वयं शक्ति है, माँ शक्ति का ही स्वरूप है माँ कात्यायनी माता, और इसीलिए ही उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वे ही अब महिषासुर का अंत करेगी, क्योंकि महिषासुर का अंत सिर्फ एक नारी ही कर सकती थी। समस्त देवगणों ने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए माँ कात्यायनी को और उन्हें और सशक्त बनाया।
माता के हाथ में समस्त देवगणों के और त्रिदेव के अस्त्र शस्त्र थे। वे संपूर्ण पौरुष और प्रकृति शक्ति का संगम थी। उन्होंने अपना योद्धा रूप धारण किया और महिषासुर का अंत करने का संकल्प लिया। समस्त देवताओं ने और त्रिदेव ने उनका नमन करते हुए अपने दोनों हाथ और नयन जोड़कर उनका अभिवादन किया। यह देखकर माता प्रसन्न हुई और माता ने कहा कि महिषासुर के कुछ पाप कर्म अभी भी शेष है, इसीलिए वो विंध्याचल पर्वत पर निवास करेगी और वहाँ से ही प्रतीक्षा करेगी उसके पाप की गागर भरने की, तभी वो महिषासुर का अंत कर सकेगी। माता अंतर्ध्यान हुई और विंध्याचल पर्वत पर स्थित हुई। दूसरी ओर प्रभु गणेश जी ने इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाते हुए महिषासुर को अंतिम चेतावनी देने के लिए स्वर्गलोक पहुंच गए। उन्होंने उसे समझाया कि माता कात्यायनी माता आदि शक्ति का ही स्वरूप है और वही तुम्हारा अंत करने के लिए अवतरित हुई है, किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि। महिषासुर ने उनके इस निवेदन, उनके इस अंतिम अवसर को भी ठुकरा दिया और माता कात्यायनी को विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। ये देख माता अत्यंत क्रोधित हुई। देवी कात्यायनी तो इस संसार की माता है, पत्नी तो केवल महादेव की ही है। इस प्रस्ताव के कारण माँ का क्रोध जागृत हुआ और महिषासुर का अंत निकट आने लगा। माता सिंह वाहिनी है और उनके वाहन सिंह एवं उनके अपने पराक्रम ने इस युद्ध में महिषासुर के संपूर्ण सेना बल और उनके सेनापति का नाश किया। अंततः माता ने अपना पूर्ण स्वरूप धारण किया और महिषासुर का अंत किया। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे अष्टभुजाओं वाली देवी है। उनके संपूर्ण हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र है। 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में स्थित है। वो सिंह पर सवार रहती है, जो उनकी साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनका यह स्वरूप शत्रुओं का नाश करने वाला और भक्तों की रक्षा करने वाला है। उनकी भक्ति से भक्तों को शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। उनकी साधना से साधक को साहस, शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। कल हम जानेंगे माता के सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक दीजिए और दूसरों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं कल।